भाई एवरेज स्पीड जैसे मान लो एक पॉइंट ए है ये, एक पॉइंट है यहाँ बी, एक पॉइंट है यहाँ सी, ठीक। भाई एवरेज स्पीड निकाल, कोई भी किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने का मतलब क्या है, जब कभी दो या दो से ज़्यादा हो कोई चीज़, तो यहाँ पे स्पीड मान लो ए से लेकर बी तक, ठीक है, ये इसने चला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक, और बी से लेकर सी तक चला वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ए से लेकर सी तक गया, ए से बी और बी से सी, दो डिस्टेंस में कवर करी। डिस्टेंस जो है ना वो आपकी सेम है, डिस्टेंस आपकी सेम है, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया, अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो, स्पीड अलग अलग है, ठीक है, और डिस्टेंस आपका दोनों सेम है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है अगर स्पीड मतलब स्पीड जो है वो अलग अलग है, यहाँ ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, फिर से ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, इस बार टाइम सेम, इस बार टाइम सेम, ठीक। तो दोनों, अब जैसे इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस का फॉर्मूला जानते हैं, इस वाले केस में कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला देना 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो ये इस वाले केस में एयर वेलोसिटी आ जाएगी ए से लेकर सी तक। भाई कोई बिंदु था ए से चला सी तक, ठीक है, उसने ए से बी कुछ अलग स्पीड से कवर किया, बी से सी उसने अलग स्पीड से कवर किया। किसी ने आपसे पूछ लिया एवरेज स्पीड बता दो, किसी ने आपसे पूछा एवरेज स्पीड बता दो, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। अगर डिस्टेंस उसमें सेम सेम कवर करी है, तो डिस्टेंस सेम सेम कवर करी है, स्पीड अलग है। दूसरे केस में क्या हो गया, भाई उसने टाइम सेम सेम लगाया, टाइम उसने सेम लगाया, क्वेश्चन में देगा वो कि दोनों इस ए से लेकर बी तक चला वो इतने घंटे की रफ्तार से, बी से लेकर सी तक चला इतने घंटे की रफ्तार से, ठीक है, और दोनों ही डिस्टेंस को चलने में सेम समय लगा, सेम टाइम लगा, तब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तब क्या करोगे पता है, इस वाले केस में इसमें ये लगा दोगे v1 प्लस v2, ठीक है। दोनों ही केस ध्यान रखना, अगर स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम, ये वाला फॉर्मूला, स्पीड अलग अलग है, टाइम सेम, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। अब अगर मान लो स्पीड भी अलग हो और डिस्टेंस भी अलग हो, टाइम भी अलग हो, उस तरीके से, तो फिर मैंने आपको वाला फॉर्मूला बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला बताया ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आप उसको टाइम के कॉन्टेक्स्ट में निकाल लेंगे बार बार करके, x अपॉन में t1 फिर x अपॉन में a करके, जैसे आप टाइम निकालोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो आपको मान लो कुछ दिया होगा डिस्टेंस, उसको x को उसने किया 30 किलोमीटर की रफ्तार से, फिर दूसरी वाली डिस्टेंस को निकाल लोगे, ठीक है। इस तरीके से भी उसने दिया हाफ हाफ बोला तो हाफ कर लेना, उसका दूना बोला दूना कर लेना, इस तरीके से करना, ठीक है। नोट कर लिए? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब हम स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं तो जानते हो आप डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी ही आंसर आएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चलो अगला, मान लो मैंने एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया। अच्छा, अब जैसे मान लो ये वाला केस है, जैसे ए से लेकर बी तक, ये ए से लेकर बी तक 3 किलोमीटर, बी से लेकर सी तक 4 किलोमीटर, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए से लेकर बी तक 3 किलोमीटर, बी से लेकर सी तक 4 किलोमीटर। तो मुझे बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी। मान लो मुझे टोटल टाइम लगा 1 घंटा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम लगा 1 घंटा। टोटल हो गया, दोनों को जोड़ दोगे 3 और 4 7 10। टोटल टाइम बताया उसने, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, टोटल टाइम बताया 10 घंटे, 1 घंटा लगा मुझे। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस 3 किलोमीटर थी, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस 4 किलोमीटर थी। तो आप क्या करेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक चला हुआ कुछ स्पीड से, यहाँ से यहाँ चला हुआ कुछ स्पीड से, क्योंकि डिस्टेंस लगा तो वही, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, किस स्पीड से औसत चला हो। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने इस स्पीड से कवर किया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 4 + 3 7/1, तो आपका हुआ है 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जैसे मान लो उसने बोला कि एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। तो एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज वेलोसिटी निकालना, तो कितना डिस्प्लेस हो रहा कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम, ये होता डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक सीधी लाइन में होता है, डिस्टेंस
इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई सीधी डिस्टेंस, कोई सीधी लाइन की डिस्टेंस, तो ये है ना सीधी लाइन की डिस्टेंस, ये बोली डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई सीधी डिस्टेंस है, छोटी से छोटी और सीधी। तो ये 3 है, ये 4 है, पहला को फिर पड़ा होगा, ये 5 हो जाएगा। हां सेम वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम वही लगेगा 1 घंटा 5 मिनट में, वो आपकी क्या आ जाएगी वेलोसिटी। ऐसा तो वेलोसिटी का मतलब आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट रखना है। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये वेलोसिटी भी क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ऐसा कहना है, ठीक है। इसके बाद एक आता है नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि भाई किसी भी जैसे किसी भी सामने वाली, जैसे दो ऐसा था कि एक हमारे साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली उन्होंने बताया था कि जितनी भी हमारे मतलब जो हमारे यूनिवर्स है या हमारे कहीं भी आसपास कुछ भी है, कोई भी जो गति है या कोई भी चाल है वो किसी न किसी के सापेक्ष है, मतलब किसी न किसी के रिलेटिव है। आप किसी भी चीज की अगर स्पीड देख रहे हो तो किसी के रिलेटिव में देख रहे हो, इसी रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये साइंटिस्ट ने बताया था, किसने, गैलीलियो गैलीली। जैसे मान लो ए एक ट्रेन है, ट्रेन में कोई आदमी बैठा है और बी भी एक ट्रेन, दोनों इधर ही चल रही है, ठीक है, दोनों इधर ही एक डायरेक्शन में चल रही है। अब जैसे ए ट्रेन में जो कोई आदमी बैठा हुआ है उसको बी किस रफ्तार से चल रहा है, किस वेलोसिटी